नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है मंडे का और डेट थी 6 मई। पार्थ रोज की तरह स्कूल चला गया था और पार्थ के स्कूल जाने के बाद फिर जो काम मेरे अभी रह जाते हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। मॉर्निंग की जो कुछ क्लीनिंग है तो वह हो गई थी और कुछ क्लीनिंग अभी होनी बाकी थी। और बस थोड़ा सा पार्थ के जाने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो थोड़ा सा समय टीटी मिट्टू के साथ भी निकल जाता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग डस्टिंग करने के लिए और जो गेट लगा हुआ है सामने का तो मैं उसको ही पोंछ रही हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। गर्मियाँ भी आ गई हैं और हवा भी काफ़ी चलती रहती है और पता ही नहीं चलता डस्ट कहाँ कहाँ से आती है और कहाँ कैसे इकट्ठी हो जाती है। तो डस्ट मैं पोंछती जा रही हूँ और जो गेट है तो उसको मैं दोनों साइड से कॉलिन से साफ कर रही हूँ। और इस तरीके की जो छोटी छोटी क्लीनिंग है तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। इससे घर हमेशा ही साफ रहता है। गेट में साफ करती जा रही थी और इस पे जो जाली लगी हुई थी तो उसको भी मैं अच्छे से झड़ा लूंगी ताकि इसके अंदर भी जो डस्ट इकट्ठा हुआ है तो वह भी निकल जाए। फिर इसके बाद फिर झाड़ू सुबह ही लग गई थी तो उसके बाद मैं पोछा भी लगा लूंगी। पोछा की शुरुआत मैं किचन से ही करती हूँ, फिर पार्थ के रूम से होते हुए बाकी के कमरों में भी पोछा लगा लूंगी। फिर पोछा लगा लिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही थी मीठी वाली सेवइयाँ। दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था, साथ ही मैं इसमें केसर भी डाल दूंगी और थोड़ी देर तक दूध को उबलने देंगे। तो जब सेवइयाँ बनाते हैं तो अक्सर दूध फट जाता है, तो इस तरीके से दूध उबाल के बनाएंगे तो सेवइयाँ जो है तो उसमें दूध नहीं फटता है। फिर दूध बॉयल हो रहा था और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया था और जो ड्राई फ्रूट थे तो उसको मैंने काट लिया था और उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लिया था। ड्राई फ्रूट को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और जो कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो उसमें मैं जो सेवइयाँ बनानी है तो उनको भी थोड़ी देर तक भून लूंगी। सेवइयाँ मैं धीमी आंच पर भूनती जा रही हूँ और जैसे ही सेवइयाँ भून जाएंगी तो फिर जो दूध अभी उबाला था तो उसी में सेवइयाँ भी डाल देंगे। फिर दूध भी गर्म हो गया था, अच्छे से उबल गया था और उसके बाद फिर मैंने गैस को बंद कर दिया था। फिर सेवइयाँ भून गई थी और दूध में मैंने इनको डाल दिया था, साथ ही मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर भी डाल दी थी। थोड़ी देर तक मैं इसको धीमी आंच पर पकाऊंगी और थोड़ी ही देर में जो सेवई है तो वह भी बन गई थी और ये काफ़ी जल्दी बन जाती है और खाने में तो टेस्टी लगती हैं। पार्थ अभी स्कूल गया हुआ है तो जब वह स्कूल से आएगा तब वह खाएगा और उसको इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और यदि ये चीज़ें ठंडी हो जाए तो उसको और भी अच्छी लगती हैं। तो फिर सेवइयाँ बन गई थी, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी और मैं आज बना रही थी मिक्स दाल। सारी जो सभी दालें हैं तो उनको मैंने धुल लिया था। दाल बन गई थी, दाल को मैंने फ्राई कर लिया था, साथ में ही चावल भी बनने के लिए रख दिया था। जब तक चावल पक रहे थे तब तक मैंने आटा तैयार कर लिया था। आटा तैयार करने के बाद रोटियां भी मैं बनाती जा रही थी और पार्थ का आज हाफ डे था स्कूल में तो वह जल्दी आ गया था। रोटियां बनती जा रही हैं और फिर इसके बाद रोटियां बनाने के बाद फिर सभी ने खाना खा लिया था। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने धो लिए थे। फिर किचन क्लीन भी मैंने कर ली थी और फिर इसके बाद जो सिंक है तो सिंक को भी मैं साफ़ करूंगी और आसपास का जो एरिया है सिंक के तो उसको भी मैं साफ़ करूंगी क्योंकि इसमें पानी की जो वाइट कलर की लेयर है तो वह पड़ती रहती है तो इसको बीच बीच में साफ़ करते रहना पड़ता है। मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया था और जो तार वाला ब्रश होता है स्क्रबर तो उसी से मैं इसको अच्छे से घिसती जा रही हूँ ताकि ये निकल जाए। और इसके बाद फिर जो सिंक है तो सिंक को भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ और इस तरीके की जो छोटी छोटी क्लीनिंग है तो बीच बीच में मैं करती ही रहती हूँ। इससे हमारा घर हमेशा ही साफ और व्यवस्थित रहता है। फिर जो आसपास की दीवार पर जो टाइल्स लगी थी तो उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रश से साफ कर दिया था। सभी जगह मैंने पानी से धो लिया था और वाइपर से
पानी को भी निकाल दूंगी। फिर इसके बाद अच्छे से मैं सभी जगह पोंछ दूंगी और पोंछने के बाद फिर सिंक को भी धुल दूंगी। और जो किचन के कपड़े हैं और जो सिंक है तो सभी चीज़ों को मैंने धुल दिया था और साफ कर दिया था। किचन भी हो गई थी एकदम साफ। फिर सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था और फिर इसके बाद मैं आ गई थी पार्थ के रूम में, क्योंकि पार्थ अब स्कूल से आ चुका है। तो बस उसकी जो बैग है तो बैग फैला हुआ रहता है, थोड़ी बहुत उसकी बुक्स भी इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो उसका जो स्टडी टेबल है तो बस उसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। जो पेन वगैरह इधर उधर डले हुए हैं तो उन सभी को भी मैं अच्छे से रखती जा रही हूँ। जो बुक्स वगैरह रखी हैं तो वह भी मैं अच्छे से रखती जा रही हूँ, क्योंकि पार्थ के अभी मंथली टेस्ट चल रहे थे तो इस वजह से वो पढ़ता रहता है। तो बीच बीच में उसकी बुक्स कॉपी वगैरह इधर उधर फैली ही रहती हैं। सारी चीज़ों को मैं समेटती जा रही थी। स्टडी टेबल जो था तो वह मैंने साफ कर दिया था और उसको अच्छे से झड़ा दिया था। फिर इसके बाद जो साइड में एक और टेबल है तो उसमें पार्थ का बैग रखा रहता है और कुछ पार्थ की बुक्स रखी रहती हैं। जो पुरानी बुक्स थी तो वह तो मैंने हटा दी थी और जो अभी न्यू सेशन की बुक है तो वही बुक उसकी रखी रहती हैं। तो बीच बीच में जो उसको ज़रूरत होती है तो साइड में रख देता है और जो ज़रूरत होती है तो बैग में रख के स्कूल ले जाता है। तो ऐसे इस तरीके से उसका सामान इधर उधर चलता रहता है और उसकी जो बुक्स वगैरह हैं तो फैलती रहती हैं। पार्थ का बैग मैंने अच्छे से रख दिया था और जो बुक्स कॉपी वगैरह थी तो उनको भी मैं अच्छे से देखती जा रही हूँ और सेट करती जा रही हूँ। और इस तरीके से बीच बीच में जो उसकी पढ़ाई की प्रोग्रेस है तो वह भी मुझे पता चलती रहती है कि क्या चल रही है उसकी पढ़ाई की प्रोग्रेस। फिर उसके बाद जो बुक्स कॉपी वगैरह है तो सारा कुछ मैं सेट करती जा रही हूँ और जो सामान थोड़ा बहुत इधर उधर रखा हुआ है तो इसको भी मैं अरेंज करती जाऊंगी। फिर पार्थ की टेबल भी साफ कर दी थी और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ये बीच बीच में ये छोटे छोटे काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो टाइम से जो खाना है तो हमेशा ही टाइम से बनाना होता है। फिर इसके बाद मिलती हूँ मैं शाम को और इस बीच में मार्केट भी गई थी। मार्केट से आने के बाद मैं सीधा आपसे शाम को मिलती हूँ। आने के बाद मैंने चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद अब मैं बर्तन सेट कर रही हूँ। बर्तन सेट करने के बाद मैं डिनर की तैयारी में भी लग गई थी। सब्जी मैंने काट ली थी और साथ में मैं प्याज लहसुन भी काटती जा रही हूँ और मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्जी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तो इसमें मैंने जीरे डाल दिए थे। जीरे जैसे ही भुन गए थे तो मैंने लहसुन भी डाल दिया था। जीरे लहसुन भुन गए हैं तो जो मैंने प्याज काटा हुआ था तो उसको भी मैं डाल दूंगी। प्याज भी भुनती जा रही है और प्याज भुन गई थी तो इसके बाद मैंने लौकी भी डाल दी थी। और मैं सिंपल जो घरों में सब्जी बनती तो बस वही बना रही हूँ। लौकी को मैं भूनती जा रही हूँ अच्छे से और इसमें मैंने नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद फिर थोड़ा सा मिक्स करूँगी और ढक्कन ढकने के बाद इसको धीमी आंच पर पकने दूंगी। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। लौकी पकती जा रही है और ढक्कन से कवर कर देते हैं तो ये जल्दी ही पक जाती है। फिर लौकी थोड़ी थोड़ी सी पक गई थी और इसमें मैं ड्राई मसाले भी डाल दूंगी। ड्राई मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए थे। मसाले और सब्जी को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं जो टमाटर काटा हुआ है तो टमाटर को भी मैं डाल दूँगी। फिर मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद फिर ढक्कन से इसको वापस से कवर कर दूँगी और थोड़ी देर में टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और जो लौकी है तो वह भी पक गई थी। फिर सब्जी बन गई है और इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। फिर इसके बाद मैं आटा भी तैयार कर लूँगी। और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप यह है कि अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है और अभी आटा गूंथ के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो वह थोड़ी टाइम रखा रहता है तो वह जल्दी ही खराब होने लगता है। तो आज की मेरी टिप यह है कि जब आटा गूंथेंगे तो उसको ठंडे पानी से, मटके के पानी से गूंथेंगे तो आटा जल्दी खराब नहीं होगा। और यही मेरी आज की टिप है। आटा मैंने तैयार कर लिया था। आटा तैयार होने के बाद फिर रोटियां भी मैं बना लूँगी। रोटियां बनने के बाद सभी को मैंने खाना लगा दिया था। सभी ने खाना खा लिया था। डिनर के बाद फिर बर्तन इकट्ठे मैंने कर लिए थे। बर्तनों को भी साफ करती जा रही हूँ।
और बर्तन अभी थोड़े से ही थे, क्योंकि बीच बीच में जो बर्तन होते हैं तो उनको मैं धुलती रहती हूँ, तो इससे मेरा काम भी आसान होता है और बर्तन भी कम निकलते हैं। फिर बर्तन धुल जाएंगे तो उसके बाद फिर अभी किचन क्लीन करनी भी रह गई है, तो उसको भी मैं कर लूँगी। और मैं हमेशा ही रात को बर्तन धुलकर ही सोती हूँ, कभी भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि किचन में यदि बर्तन फैले छोड़ देते हैं तो सुबह एक तो काम बढ़ जाता है, ऊपर से सिंक भी बहुत गंदा दिखने लगता है। फिर बर्तन धुलने के बाद फिर जो गैस चूल्हा है तो उसको भी मैं साफ करती जा रही हूँ, और गैस चूल्हा साफ करने के साथ साथ जो आसपास में थोड़ी बहुत जो टाइल्स वगैरह लगी हैं तो उनको भी मैं पोंछती जाती हूँ। और ये तो मैं डेली ही पोंछती हूँ, सभी जगह मैं पोंछती जा रही हूँ, और जो गैस चूल्हा था तो उसको पोंछती जा रही हूँ, और गीले कपड़े से मैं अच्छे से साफ करती जा रही हूँ। फिर किचन क्लीन हो गया था। किचन क्लीन होने के बाद फिर इसके बाद जो सिंक है तो सिंक की बारी आती है, और जितनी बार भी बर्तन धुलते हैं, जितनी बार भी सिंक यूज होता है तो उतनी बार मैं सिंक को भी साफ करती रहती हूँ। सुबह शाम मैं डिटर्जेंट पाउडर से करती हूँ, और बाकी बीच बीच में पानी से भी साफ करती रहती हूँ। और यही हमारी छोटी छोटी जो आदतें होती हैं तो हमारे घर को, किचन को हमेशा ही साफ और व्यवस्थित रखती हैं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।